Hi Ghanshyam, welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you Okay, for calling me for the interact. yeah, and Ghanshyam, let me congratulate you for your selection in DRD also. Thank you, sir, by your blessings. So this is a great achievement, Ghanshyam, and DRD is a great organization to work in, and many students aspire to be in DRDO. So I want to interact with you today and know about the entire journey, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और किस तरीके से आपने DRDO क्रैक किया। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। प्लीज टेल अस विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आपका ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ था, कॉलेज वगैरह, और उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही। बिकॉज आई एम वेरी श्योर डीआरडीओ में सिलेक्शन से पहले आपने बहुत मेहनत किया होगा, आपने ट्राई किया होगा। तो आप अपनी बैकग्राउंड शेयर करें हमारे साथ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और एकेडमिक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा शेयर करें यस। आपका जो है। हाँ जी, गो अहेड। यस, सर। जैसा आपने सर मेंशन किया, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और मैं जोधपुर राजस्थान से आता हूँ। और मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जोधपुर से ही हुई है। तो मैं मतलब काफ़ी लंबे समय से घर पे ही रहा था, तो ज़्यादा ऐसे कोई बाहरी माहौल में रहा नहीं हूँ, हॉस्टल्स वगैरह में। तो स्कूलिंग वहाँ की थी मैंने। फिर ग्रेजुएशन भी वहीं की थी, जेआईटी जोधपुर से। जिसमें मेरा एवरेज स्कोर रहता था ज़्यादा, मैं इतना कुछ मतलब हाई फाई नहीं करता था सेमेस्टर्स में। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि आगे टेक्निकल फील्ड में ही जाना था मुझे। नॉन टेक में मेरा इतना इरादा नहीं था कुछ ज़्यादा। और मैंने नॉन टेक के ज़्यादा एग्जाम्स दिए नहीं। इंजीनियरिंग के बाद एक एफ कैट का एग्ज़ाम दिया था जो मुझसे क्रैक नहीं हो पाया। और फिर उसके 2 साल तक मैंने गेट की तैयारी की थी। मैं बेसिकली गेट ही पढ़ता रहता था। 2 साल तक तो यही किया। 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने गेट के, 21, 22 एंड 23। 21 में फिर अच्छा इतना अच्छा नहीं आया स्कोर, तो फिर 22 दिए। 22 में थोड़ा अच्छा स्कोर आया था बट पीएसयू लायक नहीं लगा मुझे। तो मैंने फिर एमटेक करने की सोची। तो मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक का फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो अभी हाल ही में मैं एमटेक ही कर रहा था। मतलब अभी की मैं बात करूं उससे पहले तो जब मैं डीआरडीओ इंटरव्यू भी दे रहा था तो मैं हॉस्टल से ही दे रहा था, आईआईटी दिल्ली के। तो रुचि थी मेरी साइंस में और इन चीज़ों में, रिसर्च में भी मेरी काफ़ी अच्छी रुचि थी। उस हिसाब से मैंने एमटेक चूज किया था। फिर एमटेक होने के बाद मीन्स पूरी नहीं हो पाई मेरी एमटेक। 1 साल तक मैंने किया। और उसके बाद 2022 गेट से मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था, इसी मार्च में। और उसी समय उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो डीआरडीओ का एग्जाम भी हुआ था दिसंबर में। तो डीआरडीओ का एग्जाम जो मैंने दिया था, मैं डीआरडीओ स्पेसिफिक बात करता हूँ। डीआरडीओ का एग्जाम जो मैंने दिया था वो ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैंने की नहीं थी। मैं गेट की तैयारी कर रहा था 2023 की। तो उसके साथ साथ कंटिन्यूसली हो रहा था वो। एमटेक के भी एग्जाम्स थे तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया। बट 10 दिन के अंदर मैंने डीआरडीओ का सब कुछ किया। पैटर्न इस बार चेंज हो चुका था। मुझे यही डर था कि डीआरडीओ में वो मेंस का पैटर्न आएगा तो मुझसे क्रैक तो वैसे भी हो नहीं पाएगा, तो मैं तो ऐसे ही चल रहा था। यही मान के चल रहा था कि चलो कुछ तो करके आएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही सही। तो फिर उसी पैटर्न को लेके मैंने तैयारी की 10 दिन तक, रिवीजन और लिखना, और कैसे लिखते हैं क्वेश्चन मुझे आता नहीं था क्योंकि 2-3 साल हो चुके थे मैंने सेमेस्टर एग्जाम या सब्जेक्टिव वाइज एग्जाम्स कोई दिए थे। तो उस हिसाब से तैयारी की और फिर एग्जाम दिया। दिल्ली में ही एग्जाम था, सेंटर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। तो आराम से एग्जाम दे के आया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि होगा, बट थोड़ी सी विश्वास तो था। मतलब एटलीस्ट कांटे पे हो जाऊंगा इतना पता था मुझे। तो ये इसी के साथ फिर आगे मैं बढ़ गया और 2023 का गेट लिखा मैंने। 2023 का गेट लिखने के बाद फिर हाँ 2022 के एनटीपीसी में मुझे सिलेक्शन हुआ मार्च में। फिर गेट का भी रिजल्ट आया तो गेट का भी अच्छा रहा इस बार। बाकी दोनों गेट से अच्छा था। गेट की अगर रैंक मैं बताना चाहूँ तो 267 मेरी कुछ रैंक आई थी इस बार। और फिर एनटीपीसी में जाना तय हो गया था तो मैं फ्री हो चुका था। एमटेक से कुछ मोह रहा नहीं था उस समय मेरे पास। मुझे जॉब करनी थी तो अभी मतलब छोड़ना ही था मुझे एमटेक, मैं क्या ही कहूँ उसका। तो मैंने सोचा कि चलो अभी फ्री हो चुके हैं, एमटेक में पढ़ना नहीं है। सेमेस्टर्स भी मैं दे नहीं पाऊंगा वैसे भी, और देने का कोई मतलब फायदा भी नहीं है। तो मैंने सोचा डीआरडीओ इंटरव्यू की अब तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छे से। तो 2 महीने तक मैंने अच्छे से तैयारी की। योरपीडिया से मैंने किया। योरपीडिया मेरे एक दोस्त ने बोला था कि योरपीडिया ज्वाइन कर लो, अगर फ्री बैठे हो तो क्या ही करोगे मतलब। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा है। तो योरपीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इंटरेक्शन अच्छा था टीचर्स के साथ। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछे गए थे।
आपके जो मैराथन वीडियोस भी थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये सब करने के बाद मैं तो ज्यादा दे नहीं पाया था, अगर मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने ज्यादा मॉक्स दिए नहीं थे, मैंने फुल लेंथ मॉक्स भी नहीं दे पाया था मैं। कुछ इधर उधर घर जाना रह गया था तो वो सब उसके कारण। फिर 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मेरा डीआरडीओ का इंटरव्यू था। अच्छा और घनश्याम, डीआरडीओ के इंटरव्यू में भी बिफोर मैं वी गो वहीं फॉर गया था, दिल्ली इंटरव्यू, में इंटरव्यू था। घनश्याम इंटरव्यू का जो डिटेल एक्सपीरियंस है उसको यस शेयर सर। करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे पूछूंगा। एक, आपने बताया कि गेट में आपने 3 बार गेट लिखा। आप तीनों बार का गेट स्कोर और जर्नी हाँ बता सर। सकते हैं किस तरीके से आपका गेट पहली बार 21 में, 22 में, 20 में, अच्छा 21 सर। में, 22 में किस तरीके का रहा था? क्योंकि ये लोग बच्चों को बहुत इंस्पिरेशनल होता है हाँ ये भी कि आपका बिल्कुल। पहली बार कैसा था, दूसरी बार कैसा था और तीसरी बार आपका कैसा था। अ, मेरा, मैं अगर बोलूँ तो, अगर मैं मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं यही कहूंगा कि मेरा बहुत ही मतलब सब रिलेट कर पाएंगे मेरी जर्नी से, बिकॉज मैंने कोई ऐसा हाई फाई चीज नहीं की है। मैंने पहली बार में ऐसे गेट में 100 रैंक नहीं ले आया हूं मैं। जो मतलब जनरली लोगों के साथ होता है, जनरली एस्पिरेंट्स के साथ होता है, वही मेरे साथ होता है। मैं भी रैंडम एग्जाम्स दिया करता था टेक्निकल के। मैंने आरवीएनएल दिया था जिसमें मैंने 3 महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ी थी। तो मतलब वो क्रेज था कि यार कुछ तो करना है, जॉब लेनी है। उसके हिसाब से गेट की जर्नी की मैं बात करूँ तो पहले ईयर में मैंने अच्छे खासे नोट्स, रिवीजन में ज्यादा कर नहीं पाता था, क्वेश्चंस मैंने ज्यादा नहीं लिखे थे। इसलिए मेरा फर्स्ट में जो रैंक आया था वो 3,500 करीब कुछ आया था फर्स्ट गेट में। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी, उसमें भी कुछ ढंग का आता नहीं था, तो बस वही। तो फर्स्ट गेट रैंक आने के बाद तो मायूस होना ही था, और कोई चारा था नहीं। बट फिर वो भी देखा कि यार और मैं करूंगा भी क्या, मतलब यही करना है। तो गेट का एक बहुत अच्छा सीन ये है कि लोगों को गेट क्यों देना चाहिए, क्योंकि गेट गेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी करोगे ना तो पीएसयूज वगैरह जो भी पैरेलल एग्जाम है सबकी तैयारी हो जाएगी आपकी। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप गेट कर रहे हो। तो यही सीन के साथ मैं करा, फिर गेट मैंने कहा दूसरे और देते हैं। फिर 2022 में दिया। मेरे साथ सीन ये था कि जब भी मैं टेस्ट सीरीज लिखता था, और ये काफी लोगों के साथ होता है, मैंने भी अपने दोस्तों से ये पूछा था कि सिली मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती है ना, आप मतलब संभाल नहीं पाते, आप रो देते हो कई बार जब आप टेस्ट सीरीज देते हो कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। 12 12 20 20 मार्क्स की मैं सिली मिस्टेक्स कर देता था। मतलब इतनी गंदी सिली मिस्टेक, यूनिट्स की सिली मिस्टेक, ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स। तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब डाउन फील करता था। फिर के चलो अभी करना तो है, चलो फिर टेस्ट सीरीज दे दी, देता रहा। 2022 का गेट लिखा। 2022 का गेट बहुत भयंकर आ गया था। अगर आपको पता है 2022 का गेट बहुत टफ था। अ, तो उसमें फिर मैंने कहा यार अब तो क्या करेंगे, अभी गेट भी इतना टफ आ रहा है। तो मैं अपने आप को वैसा मानता हूँ कि मुझे ज्यादा पता नहीं है इन चीजों के बारे में, मतलब टेक्निकल्स मेरे अच्छे हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं ठीक ठाक जानता हूँ। बट जब ये फास्ट पेस चीजें हो जाती हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ कई बार एग्जाम सेंटर्स में। और वो तो उसमें फिर मेरे मार्क्स आते नहीं है। तो 2022 में भी मेरी रैंक आई थी 973। 973 और गेट स्कोर था 705। उससे पहले गेट स्कोर था 625 था। 705 गेट स्कोर आया था। तो फिर भी मायूसियत तो थी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपकी जॉब ना लगे तो ये चीज सबके साथ होती है। मैंने अपने अगर मैं देखूँ ना, मैंने 3 साल गेट दिया है। ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, नहीं करते 4 साल में, मतलब कुछ लोग देते हैं बट इतने उस तरीके से नहीं देते, प्रिपरेशन के साथ नहीं देते। मैंने कहा मुझे तो कुछ और है नहीं, तो वही करा। फिर मैं एमटेक में आ गया। मैंने कहा चलो एमटेक अच्छे से करते हैं, क्या होता प्लेसमेंट ले लेंगे यहाँ से। बट एमटेक में कर ही रहा था, तो मैंने सीनियर से और पूछा, जो हमारे आईआईटी दिल्ली के थे। उन्होंने कहा प्लेसमेंट भी यार इतना अच्छा नहीं है, तुम कर रहे हो ठीक है करो। बट फिर वो उन्होंने मायूस कर दिया वहां से। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। फिर से मैंने गेट की तैयारी चालू कर दी। मैंने कहा और तो कुछ बचा नहीं है। बीच में एचपीसीएल का भी एग्जाम आया था, एचपीसीएल भी लिखा मैंने, मैं सेलेक्ट हो गया था इंटरव्यू में भी, बट फिर मेरिट लिस्ट नहीं निकली, वो अलग बात है। बट ये जो चीज है ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो मेरी जर्नी तो गेट की ही थी। और हर इंजीनियरिंग के बाद जो आदमी, जो एस्पिरेंट आता है, उसकी जर्नी गेट की रहती है। ये इसमें तो अब कुछ रखा नहीं है, लोगों को पता ही है मैकेनिकल के लिए। तो ये इसमें लोग जाते नहीं। तो गेट मेरे हिसाब से ऐसा एग्जाम है ना जो हर इंजीनियर को देना चाहिए। भले ही आपको पीएसयू चाहिए ना चाहिए, भले ही आपको कुछ भी करना हो, बट गेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है जो आपकी मतलब काफी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। और ये गेट की मेरी जर्नी थी।
इसके दौरान जो पढ़ाई में जो चीज है वो बतानी है सर आपको, मतलब कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ ये सब। सर आप म्यूट हो। घनश्याम, देखो ऐसा है कि जो गेट की आपकी जर्नी रही है ना, वो एक्चुअल में हम्म। सही है। क्योंकि हम्म। ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आपने खुद बोला कि मैं साहब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और मेरा ऑर्डिनरी हम्म। प्रोफाइल था कॉलेज के अंदर। और आप मेहनत करते करते आगे जा रहे थे। मायूसियत होती है, आदमी थोड़ा सा वो हम्म। जाता है, लो जाता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो और आपको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो स्कोर जिस जी तरीके से सर। आपके ऊपर जा रहे थे, वो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा था तुम्हारा। और हम्म। आईआईटी दिल्ली का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, नो डाउट, अगर उसमें मेहनत की जाए तो प्लेसमेंट भी होता है और हम्म। अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है बिल्कुल उसमें बिल्कुल। से। और कहीं ना कहीं आपकी डीआरडी की सिलेक्शन में उसका हाथ रहा होगा। आई एम वेरी श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो आपने वहां पे जाके उस पे मेहनत मैं की और आता जो हूँ आप, सर, यस सर। हाँ बिल्कुल है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वो हम्म। चीज तो अभी तक की जो आपकी गेट की जर्नी है, वो मेरे को लगता है कि वो इंस्पिरेशनल है। और यहाँ से मैसेज बच्चों को ये जाता है कि चाहे आपको लगे कि साहब आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, चाहे आपको ऐसा लगे कि साहब आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा कर रहे होते हैं। चाहे आप सिली जी। मिस्टेक्स करते हैं और आपको लगता है कि साहब सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन करनी चाहिए। मतलब टेस्ट सीरीज लगानी हम्म। चाहिए, सिली मिस्टेक्स करनी हम्म। चाहिए। करके ही आदमी इंप्रूव होता है। अगर आप बिल्कुल बोलें कि बिल्कुल साहब सर। मेरे से सिली मिस्टेक्स हो रही है, मैं ट्राई नहीं करूंगा, तो वो गलत बात है। तो ये एक अच्छी लर्निंग आपकी हम्म। रही। अब हम्म। आप मेरे को बताएं कि आप जो अपने नोट्स बता रहे थे कि साहब मैं कैसे नोट्स बनाता हम्म। था, जो तरीका था आपका, वो थोड़ा डिटेल में बच्चों के साथ डिस्कस करो, सो दैट उनको हम्म। पता लगे कि साहब इस तरीके से हम भी तैयारी करें। जी सर। तो मैं अपने पहले गेट की बात करता हूँ। पहले गेट से जो मैंने सीख ली थी वो ये थी कि मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने इस सेंस में की थी कि यार मैं अच्छी अच्छी चीजें पढ़ूंगा। मैं हम्म। एनपीटीईएल से पढ़ूंगा, मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगा, और मतलब पूरे कॉन्सेप्ट एकदम, मतलब क्या कहते हैं, घोट लूंगा अपने अंदर। तो वो चीज मैंने करने की कोशिश की, बट वो मतलब हो नहीं पाया सही से। तो मैंने एनपीटीईएल से किए, नोट्स भी बनाए, नोट्स मैंने काफी अच्छे बनाए। मैं यही लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए। बिकॉज हम्म। वो जो चीज है ना, वो आपके आपके पास से कभी जाने नहीं वाली है। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो यार मैं ऐसा नोट्स बना रहा हूँ, मेरा टाइम नोट्स बनाने में खर्च हो रहा है, वो जरूरी नहीं है। वो आपको फायदा ही देगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अच्छे नोट्स बनाए। मैं तो काफी कलर्स के पेन भी यूज कर देता था, और मतलब काफी टाइम मेरा नोट्स मेकिंग में ही चला जाता था। वीडियो देखता था, नोट्स बनाता था, पॉज करता था, ऐसे ही। एनपीटीईएल से मैंने काफी चीजें पढ़ी है। मैंने कोई कोचिंग ली नहीं ली, मैं सबसे पहले मतलब सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैंने अभी तक गेट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है। एक एक्सर्जिक से हाँ मैंने कोर्स लिया था मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मुझे ऐसा मिला नहीं, बहुत वाइड था, बहुत वेरिड था। तो एक्सर्जिक से मैंने एक कोर्स लिया था, हाँ। बाकी मैंने कुछ ऐसा नहीं लिया, एनपीटीईएल से पढ़ा है, और यूट्यूब पे काफी वीडियोस से मैंने देख देख के पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मेड इजी से रेफरेंस लेके नोट्स बनाए, अपने ही लिखे हैं खुद से। तो वैसे मेरे नोट्स बनाए हैं मैंने। गेट पहले जो मैंने दिया था उसमें गड़बड़ क्या की थी कि मैंने क्वेश्चंस कम लगाए थे, और क्वेश्चंस में जो गलतियां हो रही हैं वो मैंने नोट नहीं की कभी। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एक रुकी मिस्टेक मैं कह सकता हूँ जो एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम्म। अभी जो रिसेंट गेट जो मैंने दिया था उसमें मैंने बिल्कुल भी मतलब इसमें वो नहीं किया। जो भी मिस्टेक मेरी होती थी, मैंने ये एक मतलब स्पाइरल नोटबुक बनाता था छोटी सी, जिसमें आप ये करते हो कि मतलब जो भी टेस्ट हो रहा है, तो उसका टेस्ट नंबर लिख दोगे, टेस्ट वन, टेस्ट टू, थर्मो टेस्ट वन, ऐसे। और हर एक लाइन में एक क्वेश्चन के बारे में लिख दो, भले ही आपका क्वेश्चन सही हो तो लिख दो करेक्ट, और अगर क्वेश्चन गलत है तो रॉन्ग, एंड देन व्हाई इट इज रॉन्ग, मीन्स उसका रीजन क्या है, आपने सिली मिस्टेक की है जो भी। और रोज रात को आधे घंटे आप उसको रिवाइज कर लो, उसको देख लो। रिवाइज क्या करना है, देख लो कि यार हाँ ये चीजें हो रही हैं, इस टेस्ट में मैंने ये की। तो आपके माइंड में वो चीज सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं फिट रहेगा। जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आप जब उस क्वेश्चन को देखोगे तो यार ये क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक की थी, तो हम्म। मैं ये ना कर दूं। तो इसीलिए हम्म। मैं इसीलिए वो चीज देख लो कि हाँ, हम्म। मतलब आपको फिक्स करना, आपको एक रोबोट बनना है। हम्म। ऐसे गेट नहीं क्लियर होने वाला, या कोई भी हम्म। एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। आपके हम्म। दिमाग को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें ये गलतियां हम्म। हो सकती हैं पहले से ही। हम्म। तो ये जो है ना, ये चीज अगर मुझे पहले पता होती तो मैं थोड़ा अच्छा कर लेता। हम्म। बट हम्म। अब जो भी तैयारी अभी कर रहे हैं गेट की, उनको तो मेरा यही सजेशन है कि सिली मिस्टेक्स को जरूर लिखें, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जरूर लिखें जो गेट में बार बार रिपीट हो जाते हैं, कि वही आपको हम्म। मार्क्स दिखा देते हैं हम्म। ज्यादातर। ठीक हम्म। है। और ये है, और अगर आपके पास टाइम हो तो स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ें। ये चीज है, हम्म। थर्मो की स्टैंडर्ड बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा, पीके नाग जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी हम्म। बुक है, हम्म। अवेलेबिलिटी के बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। वो चीज हम्म। पढ़ लीजिए, फ्लूइड की भी आप पढ़ लीजिए, और हम्म। मतलब जितनी पढ़ सकते हो
हम्म इतनी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोचिंग मटेरियल पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उससे क्लियर नहीं कर सकते, काफी लोग हम्म करते हैं क्लियर। बस ये है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, जितने हम्म क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही आपका भला होगा। बस ठीक है, सही आपको बात। एक सेट टारगेट रखना है। जैसे मैं जब एमटेक में था, तो मेरे पास समय कम ही रहता था। मैं मतलब जैसे क्लासेस होती थी तो मैं आईआईटी के उसमें ही चला जाता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता था जाके। तो मेरे हम्म पास आईईएस की बुक्स थी, मतलब हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम्म उसमें मैं ये टारगेट रख के चलता था कि आज एक दिन में 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हम्म कुछ भी हो जाए मैं उठूंगा नहीं 150 क्वेश्चन करे बिना लाइब्रेरी से। तो हम्म ये चीज आपको फिक्स होनी चाहिए कि मैं रोज हम्म रोज 150 क्वेश्चन करूंगा, 3 महीने में मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा। हम्म ये चीज एक एक मतलब सेट फ्रेमवर्क आपको रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं यार आज 10 क्वेश्चन कर लिए, आज रिवीजन कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं करूंगा। सब चीजें आपको रोज करनी है, क्वेश्चंस आपको रोज लगाने हैं, रिवीजन भी थोड़ा करें बट रोज करना है, ताकि मतलब आप उसमें कंटिन्यूटी आपको मेंटेन रखनी है। अगर आप कोई मतलब जिम करने जाते हो ना, आप बॉडी बिल्डिंग करने जाते हो, आप डिसकंटिन्यूस हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, भले आप कितना भी ज्यादा वेट क्यों ना उठा लो, भले आप एक दिन में 12 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट आपने संडे मंडे छोड़ दिया 5 घंटे पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। हम्म आप पढ़े 6 घंटे पढ़े बट कंटिन्यूअसली पढ़े, और जो आप कर रहे हो रोज कर रहे हो। तो इस हम्म चीज का फायदा हुआ 2023 के गेट में। और हम्म मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी 250 के आसपास रैंक आ जाएगी, मतलब गेट देने के बाद। गेट देने से पहले तो कई एस्पिरेशन थी कि अरे मैं तो 50 रैंक लाऊंगा, 100 के अंदर लाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है कई बार। बट ऐसा मानो मत कि आपके यार मेरी रैंक नहीं आ रही टेस्ट सीरीज में तो मैं तो वो हो जाऊं। मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक आती नहीं थी, 100 से बाहर ही जाती थी इसमें मीड इजी की। तो ऐसा मत मानिया करो, आप वही उस हिसाब से चलिए कि बस कर्म करना है आपको। तो गीता में लिखा है ना कि बस कर्म करते रहो और कुछ सोचो ही मत, हो हम्म जाएगा, बिल्कुल होना है। ओके तो यही मेरी घनश्याम, गेट की जर्नी थी। हाँ। ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि हाँ सर। कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसा नहीं होना यस चाहिए सर। कि साहब 4 दिन तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो और अगले 3 दिन आप लेथार्जिक हो गए, हम्म। ये नहीं होना चाहिए। चाहे बिल्कुल तीन ही सर। घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जिम का एग्जांपल आपने हम्म। दिया, बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल, उनको समझ आएगा बात कि कंसिस्टेंसी कितनी हम्म। इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, हम्म। आप ये साथ साथ बताते जा रहे हैं उनको कि मेरे साथ ट्रबल्स आती थी, मेरे साथ टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं आता था। तो ये हम्म। प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप बता रहे हो, और आई एम वेरी श्योर ये हर स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाएगा। और अब हम्म। ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आप भी फ्रस्ट्रेटिंग फेज से निकले हो, इवेंचुअली आपकी सिलेक्शन हुई है। फैक्ट ये है कि आपकी सिलेक्शन हुई है। ठीक है। इसका मतलब कि मेहनत करते चले जाएं तो बेनिफिट होता है। और आपने एक और बात बताया कि गेट एक हम्म। ऐसा एग्जाम है कि जो आपको मल्टीपल प्रेपरेशन के लिए तैयार कर देगा। आपको मे बी एचपीसीएल के एग्जाम के लिए, जी इसरो के सर, वो एग्जाम के लिए, गेट, बीएआरसी के वो एग्जाम के लिए, कहते हैं सभी ना के लिए तैयार कर एक, देगा। ये सर, एक टीचर कहते थे कि गेट सबका दरवाजा है, वो एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो आपको कितनी राहों पे ले जाएगा। तो जरूर तो सही जरूर बात है। गेट सबके टीचर्स को ट्रूली इट देना इज अ चाहिए। गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज ट्रू। अच्छा घनश्याम, अब चलते हैं, यस। अब चलते हैं, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि आप डीआरडीओ का थोड़ा एक्सपीरियंस हमें बताएं। फॉर्म कब निकला था, कब आपने इसको हम्म। भरा, और डीआरडीओ का आगे क्या था, इनका रिटन एग्जाम हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं हम्म। रिलेटेड टू डीआरडीओ। जी जी सर। टैग हो रहा है बीच में। ओके घनश्याम, यू कैन गो अहेड नाउ। वीडियो लैग नहीं है सर? नहीं, इट्स ओके, आई थिंक आई कैन हियर यू। गो ओके। अहेड नाउ। ओके सर। सर फॉर्म कब निकला था ये तो मैं शायद भूल चुका हूँ अभी। सितंबर में निकला था आई थिंक, पिछले साल डीआरडीओ का। तो फॉर्म भरने के बाद मतलब मेरे घर वाले चाहते थे मैं डीआरडीओ में ही जाऊँ, क्योंकि मतलब गेजेटेड पोस्ट की तरफ उनका ज्यादा रुख था उस समय भी। तो पापा ने कहा कि भाई बहुत अच्छे से तैयारी कर, तू एमटेक नहीं करेगा तो भी चलेगा, ऐसा बोला था मुझे। तू डीआरडीओ के लिए अच्छे से तैयारी कर, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं, मैं गेट दे ही रहा हूँ तो साथ साथ में कर दूंगा। तो फॉर्म भरा था, उसके बाद उन्होंने कहा था गेट से सिलेक्शन होना है, गेट 2023 से 22 से, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटर्न के लिए। तो मुझे पता था रिटर्न के लिए तो मैं वो ही जाऊंगा, क्योंकि वो 1:25 और 20 आई थिंक इतना कुछ लेते थे। तो उस हिसाब से सिलेक्शन तो मतलब रिटर्न के लिए तो होना ही था। तो रिटर्न के लिए जब शॉर्ट लिस्टिंग आई उसके बाद नवंबर, आई थिंक नवंबर में मेरे सेमेस्टर्स थे एमटेक में। तो फिर उसका एग्जाम दिया, उसके जस्ट बाद मैं लग गया था डीआरडीओ की तैयारी में।
रिटर्न की तैयारी में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, रिटर्न की तैयारी में मैंने ये किया था कि क्योंकि वो स्पेसिफिक एग्जाम था, तो मैंने गेट एक बार के लिए पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था, और उसमें मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर ईएससी के जो मेंस के पेपर थे वो उठाए और खुद से ही करने लगा, वो जो भी सॉल्व है, एसएफडी बीएमडी या मीन्स जो भी जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे गिवन लिखना और ये सब स्ट्रक्चर्ड वे में मैं लिखने लगा। और वो सब मैंने किया। रिवीजन मेरा अच्छा ही था क्योंकि मैं तैयारी कर ही रहा था गेट की, तो इतना इशू नहीं आया उसमें। एग्जाम देने गया तो मतलब मेरे लिए अच्छा हुआ एग्जाम में, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सी वैसा टाइप का अगर एग्जाम होता तो बहुत आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ऐसे लिखना पड़ता है काफी चीजें। बट जब वो इस बार का जो पैटर्न था वो 40 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, और ज्यादा टाइम भी नहीं था, मतलब जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने कहा चलो ये तो फिर गेट का ही चीज हो गई, ये तो प्रैक्टिस ही है मेरी। मैंने जल्दी जल्दी कर लिए, काफी क्वेश्चन नहीं किए मैंने, कम ही क्वेश्चन किए थे। थोड़ी स्पीड भी मेरी कम ही थी। आई थिंक फर्स्ट पेपर में मैंने कुछ 24 नहीं, हाँ, फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चन किए थे, और सेकंड पेपर में मैंने कुछ 24 क्वेश्चन ऐसे ही किए थे। बट मैंने एक्यूरेसी अच्छी रखी, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अभी सिलेक्शन हुआ है इस हिसाब से। तो ये इसके बाद ये डीआरडीओ देने के बाद फिर आगे आई थिंक फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी डीआरडीओ की, जब इंटरव्यू के लिए फरवरी में आई थी एक्चुअली। हाँ, तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर मैं पढ़ने लगा। जैसे कि आपको बताया, मैंने योरपीडिया का सब्सक्रिप्शन लिया। 2 महीने तक मैंने कहा यार करते हैं कुछ, डीआरडीओ मेरा मतलब ड्रीम ही था मेरा, तो ऑब्वियस डीआरडीओ इसरो, तो इसके लिए तो काम करना ही था। मैंने एमटेक छोड़ दी, मतलब छोड़ दी इन सेंस मैं जाता नहीं था क्लासेस, मैंने कहा नहीं होगा मुझसे। हम्म, तो एमटेक की क्लासेस बंक करना, और फिर पढ़ता रहता था बस डीआरडीओ के लिए, ज्यादा नहीं पढ़ता था। 3-4 घंटे ऐसे ही रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लिया, और रात को इंटरव्यूज दे दिए। आपके साथ, आपके साथ तो नहीं हुए, बट विशाल सर, गौरव सर, उनके साथ। फिर उसके बाद 11 तारीख अप्रैल में मेरा था इंटरव्यू। मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड था, इंटरव्यूज तो हमेशा मेरा यही रहता है। ये बीआरसी का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो घबरा गया वहां जाके, मतलब बेवकूफों की तरह पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। आपको भी मैं ऐसे ऐसे मैं किससे बताऊंगा ना, जो ऐसा हर कोई नहीं करता है। बीआरसी में एक मतलब बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको एक हम्बल और वैसे इवन मेंटेन करके रखना होता है आपका लेवल, कि आप ज्यादा स्ट्रेस आ जाओ। वहां पे बीआरसी में मेरे साथ यही हुआ। तो मैंने सोचा डीआरडीओ में ऐसा नहीं कर, चला मैं ऑप्शन पे मारा और चला गया। उसके बाद मतलब काफी ऐसा देख के डर लग रहा था कि साउथ के लोग थे ऐसे टॉपिक्स पे, वो मतलब चर्चा कर रहे थे, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब। मैंने कहा ये नहीं होगा मुझसे तो। तो ये सब देख के मैं थोड़ा और घबरा गया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो नहीं। फिर अब मैं इंटरव्यू पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। तो इंटरव्यू पे जो मेरे साथ हुआ है वो मतलब बिल्कुल ही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। मेरा जो सिलेक्शन डीआरडीओ में हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एमटेक नहीं करता तो मेरा डीआरडीओ में सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ। वंडरफुल। क्योंकि उन्होंने हाँ, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, वो एमटेक जान के भी पूछे और ना जान के भी पूछे हो, बट काफी क्वेश्चंस जो थे वो एमटेक से पूछे थे। सबसे पहला ही क्वेश्चन था, सुपर प्लास्टिसिटी पे क्वेश्चन था, और पहले ही क्वेश्चन में मैंने उनको जवाब दे दिया, और उनको अच्छा लगा बहुत, कि अच्छा पता है इसको ये चीज के बारे में। अगर मैं एमटेक नहीं करता तो ये छोटी मोटी चीजें मुझे याद नहीं होती। उन्होंने काफी और चीजें भी पूछी, फॉर्मिंग के बारे में। अब तो क्वेश्चन मैं भूल चुका हूँ, मेरे पास लिस्ट थी क्वेश्चंस की। इन सब चीजों के बारे में पूछा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में पूछा। प्रोडक्शन पे ही मेरा पूरा इंटरव्यू चला। एमटेक मैंने प्रोडक्शन से की थी, और प्रोडक्शन पे ही मेरा पूरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू इतना अच्छा मैं सोच नहीं रहा था जा रहा है, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसके आंसर मुझे नहीं पता थे। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर वो सही है या नहीं है मुझे भी नहीं पता था, बट मैं दे रहा था आंसर। तो उसके रिलेटेड उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे ऐसे प्रोडक्शन के रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस बियरिंग के रिलेटेड पूछे, कुछ डिजाइन से रिलेटेड पूछे। उन्होंने बोला कि फैन का मतलब डिजाइन करके बताओ आप। हेलो, Yes, yes. समझ रहे Ghanshyam, go ahead. Yeah, I can hear you. ओके Yeah. सर, या Mm-hmm. ओके Mm-hmm. सर। सो उन्होंने डिजाइन के क्वेश्चन पूछा कि वो फैन का बियरिंग का डिजाइन करो, तो उनके पास एक Mm-hmm. टैब रहता है जिसमें हम लिख सकते हैं, तो मैंने वैसे लिख के बताया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो नहीं होता है, ऐसे बियरिंग होती नहीं। मैंने कहा सर Mm-hmm. थ्रस्ट बियरिंग यूज होती है फैन में। उनका नहीं होता है। Mm-hmm. तो उन्होंने कहा बना के बताओ कैसी होती है सर", तो मैंने बना के बताया और ये सब किया। फिर उन्होंने बोला यार ये तो बियरिंग नहीं होती।
फिर मैंने हम्म बोला सर अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं ये डिजाइन करता। फिर उन्होंने ये हम्म बोला कि बहुत अच्छा, ये एटीट्यूड अच्छा लगा मेरे, मतलब हम्म कि आप इंजीनियर हो तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हो तो सही है। तो हम्म उन्होंने ये हम्म सब कह के फिर आगे चले गए और काफी क्वेश्चंस प्रोडक्शन पे ही रहे। तो बेसिक हम्म चीज यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन मुझे ज्यादा याद नहीं तो मुझे मतलब क्षमा कीजिएगा उसके बारे में। हम्म बेसिक चीज यही है कि आप जो भी करोगे ना अपने लाइफ में, मतलब वो जो भी कर्म कर रहे हो ना, अभी मैंने एमटेक भी किया ना, तो वो डीआरडीओ के लिए एक मतलब गेट ही था मेरे लिए कि भाई तुझे हम्म डीआरडीओ एमटेक के थ्रू ही जाना है। अगर एमटेक हम्म नहीं करता तो मेरा होता ही नहीं सिलेक्शन। तो हम्म। ये चीज है कि मैं मतलब जो भी एस्पिरेंट्स है उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज ले लो, घर से निकल हम्म जाओ आप। हम्म एमटेक हम्म मिल रही है, प्रोडक्शन मिल रही है, थर्मल मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, एक बार करो यार, हम्म बाहर जाके करो हम्म जो भी है। हम्म वरना एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा आपको। आप हम्म वही गेट की किताबें पढ़ पढ़ के, ठीक है रैंक हम्म आ जाएगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक हम्म एक्सपीरियंस भी मैटर करता है मेरे हिसाब से। हम्म। तो अगर गेट में अच्छा अच्छी रैंक घनश्याम, है तो आप एमटेक। आप जब इंटरव्यू देने गए तो कितने लोग बैठे हुए थे अंदर? सर पैनल में 6 लोग थे सर। तो उन्होंने शुरू में आपको नो कुछ सर नो, बताया? 5 लोग थे, 5। 5 लोग थे। यस सर। तो शुरू में उन्होंने बोला आपको कुछ कि इंट्रोड्यूस करो और अपने बारे में कुछ बताओ? नो सर, इंट्रोड्यूस करने के बारे में मुझे नहीं बोला। वो सब हम्म मतलब काफी वरिष्ठ थे काफी, मतलब वैसे थे, तो उन्होंने, उनको लगा नहीं, वो मजाक में इंटरव्यू कर रहे थे ऐसे कि अच्छा बेटा क्या है ये सब, ठीक है। उन्होंने इंट्रोडक्शन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब उनको हम्म ये नहीं करना था कि यार बोरिंग सी इंट्रोडक्शन दे दो और ये सब। तो उन्होंने यही हम्म बोला, जाते ही मैं बैठा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार, मतलब वो सबसे पहले गैप के बारे में पूछते हैं, आपके ये इंजीनियरिंग के बाद आप क्या कर रहे हो। तो गैप जस्टिफाई करने के लिए मैंने बोल दिया कि मैं एमटेक कर रहा हूँ यहाँ से, ये सब। वरना वो ये नहीं पूछते कि आप एमटेक कर रहे हो या नहीं कर रहे, बट गैप जस्टिफाई करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ये सब। तो जब वरना आपने बताया एमटेक कर रहा हूँ तो उन्होंने पूछा थोड़ा किस बुरा चीज में लगता। कर रहे हो? किस चीज में एमटेक कर रहे हो ये पूछा उन्होंने हाँ आपसे? सर, फिर वो एमटेक का उन्होंने पूरा पूछा कि मतलब कहाँ से कर रहे हो, आईआईटी दिल्ली से कर रहे हो तो ठीक है, प्रोडक्शन में कर रहे हो तो उन्होंने ये भी पूछा कि भाई प्रोडक्शन में ही क्यों की। तो हम्म। वहां पे मैं थोड़ा रह गया कि मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं बोल सकता, जो मिली ले ली मैंने। तो अच्छा घनश्याम, कई बार ना जब इंसिडेंटली मैं भी एमटेक प्रोडक्शन में ही कर रहा था जब मेरा आरएसी में इंटरव्यू हुआ था। आई कैन कोरिलेट अच्छा। नाउ। ओके वे सर। बैक, ये मैं आपको 99 2000 की बात बता रहा हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से ही कर रहा था। और ओ, इंसिडेंटली अंदर प्रोफेसर भी बैठे हुए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आईआईटी का प्रोफेसर था इंटरव्यू के अंदर? ये सारे साइंटिस्ट थे? नहीं सर, आईआईटी का प्रोफेसर मेरे समय पे नहीं थे। एक डिजाइन के प्रोफेसर थे जो बाद में आए थे, मतलब मेरे इंटरव्यू के 10 दिन बाद आई थिंक मेरे एक दोस्त ने बोला कि डिजाइन के प्रोफेसर गए हुए हैं आज इंटरव्यू लेने। मेरे हम्म पैनल में नहीं था। तो आपसे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो एमटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे? क्या उन्होंने थीसिस, बीटेक प्रोजेक्ट या एमटेक प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे हैं? नहीं। नो सर, बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में मतलब काफी लोग बोल रहे थे कि बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, और ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मतलब हम्म मेरा तो इंटरव्यू ऐसा हुआ ना, जो बीएआरसी का जो इंटरव्यू होता है ना, टिपिकल इंटरव्यू, हम्म जो हम्म टिपिकल टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, एचआर का कुछ पोर्शन था ही नहीं उसमें। वो मेरा कितनी देर नाम भी चला होगा जानना आपका? नहीं कर। कितनी मेरा देर सर चला थर्टी होगा? फाइव मिनट्स चला। थर्टी फाइव हम्म। मिनट्स सब ज्यादा लोगों ने भी नहीं क्वेश्चन चला पूछे? था। सबने पूछे? हाँ सर, सबने पूछे। और क्वेश्चन का ये था कि वो लोग क्वेश्चन पूछने बंद हो रहे थे जब आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे थे, आंसर नहीं दे पा रहे थे जब उन्हें। हम्म हम्म तो वो मतलब जैसे पैनलिस्ट ऐसे होता है ना, तो वो मतलब क्लॉकवाइज वो सर्कल चल रहा था। पहले इन्होंने पूछे, फिर इन्होंने, फिर उन्होंने। वापस कभी भी दूसरा कुछ दूसरा आदमी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं बट क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग। तो आपको यही होता है इंटरव्यू में कि आपको उनको एंगेज रखना है जितना ज्यादा आप रख सकते। थोड़ा तो सा उन्होंने गलत कुछ आंसर भी लिखवाया दे भी दोगे आपसे? तो ठीक कुछ रहेगा। लिखवाया उन्होंने अपने पेपर पेन से? कुछ हाँ सर, लिखवा वो रहे एक, थे? हाँ वो मतलब वो उनका एक मतलब राइटिंग पैड रहता है जो हम्म मतलब टीचर्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा हम्म राइटिंग पैड रहता है, उनके पीछे एक स्क्रीन होती है, वो उस पे दिखता है। तो हम्म मतलब उन्होंने ये कुछ चीजें ड्रॉ करने को बोली थी तो मैंने ड्रॉ की थी ऐसे, जैसे कोई बियरिंग का मैंने बोला हम्म, कोई तो और उन्होंने डायग्राम बनवाया था जैसे आप बियरिंग कोई मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई ड्रॉ डायग्राम? की। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, थोड़ा अटक गया। कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई हेलो। डायग्राम ड्रॉ करवाया था उन्होंने? और घनश्याम, प्रोडक्शन से रिलेटेड डायग्राम? प्रोडक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड डायग्राम, हाँ सर। हाँ सर, एक 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 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि मतलब आप लेद मशीन पे फॉर्मिंग कर सकते हो क्या, मतलब लेद मशीन मतलब कटिंग के लिए थी। तो आप, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि लेद मशीन फॉर्मिंग कर लोगे क्या।
तो फिर हम्म मैंने बोला सर एक मतलब प्रोसेस होता है स्पिनिंग करके, तो वो फॉर्मिंग प्रोसेस ही है, बट उसे गोल गोल घुमा के गुड। मटेरियल को वैसे फॉर्म करते हैं। टूल ड्रॉ हम्म करके बताओ उसका कैसा होता है वो। तो हम्म मैंने उसका टूल, मैं भूल गया नाम भी उसका, मैं उस समय भी दे नहीं पाया था, बट मैंने ड्रॉ कर दिया था टूल जो था वहां पे। तो उन्होंने पूछा इसका नाम क्या होता है, तो नाम मुझे पता नहीं था उस समय, तो मैं बता हम्म नहीं पाया था। तो हम्म प्रोडक्शन के रिलेटेड तो ज्यादा डायग्राम्स वो नहीं पूछ रहे थे। हाँ, 3D प्रिंटिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग के रिलेटेड पूछे थे, बट मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, और ना मैंने ये पढ़ा था एमटेक में, इसलिए। तो आपसे आपसे कितने कर क्वेश्चन पूछे होंगे और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे? सर मेरे फोन में क्वेश्चंस है, अगर आप थोड़ा हाँ टाइम हाँ, दे तो मैं यस देख लूं यस क्या? यस 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 यस, वी कैन गिव यू। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना घनश्याम में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को इन क्वेश्चंस का यस ही सर। रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप बता पाए। यस सर। यस सर, क्वेश्चंस तो मुझसे मतलब ऐसे पूछा जाए, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, प्रोडक्शन से भी बहुत सारे पूछे और ऐसे भी काफी पूछे। हम्म लगभग 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे हैं सर। हम्म 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे हैं, और काफी क्वेश्चंस तो मैंने लिखे भी हैं, जो मैं मतलब मेमोरी बेस्ड जो मैं बता सकूं ऐसे। सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा था कि डीआरडीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो हम्म मैंने एक बहुत ही मतलब क्लीशे सा आंसर दिया जो उन्हें पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा सर मैं तो पेट्रियोटिक हूँ, मैं तो, मुझे तो फौज में जाना था पहले। मैं अब डीआरडीओ में जाऊंगा, वहां पे धमाल मचाऊंगा ये सब। तो उन्होंने बोला कि लूज टॉक मत करो मेरे साथ, ये सब मतलब इंजीनियर को शोभा नहीं देता, ये आईएएस में करो जाके तुम। अच्छा तो फिर उन्होंने कहा चलो टेक्निकल शुरू करते हैं, ये तुमसे नहीं होगा। अच्छा। फिर वही सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में पूछा, हम्म पैरामीटर्स जो सुपर प्लास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। और हाँ, फ्लूइड में एरोफॉइल का और वो स्फीयर के बारे में भी पूछा, कौन सा सही हम्म रहता है, एरोफॉइल सही रहता है, ब्लंट बॉडी उनमें क्या चेंज है, उनपे वो बना के दिखाना था। आपको बाउंड्री लेयर बना के दिखाना था। और पाथ लाइन टाइम लाइन भी पूछा था, ये सब। हम्म फिर वो प्रोडक्शन पे ही आ गए थे फ्लूइड के बाद तो। फिर उन्होंने ये मतलब स्पीड के बारे में पूछा कि लेथ मशीन पे हाई स्पीड मशीनिंग और लो स्पीड मशीनिंग। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाई स्पीड मशीनिंग में आप मतलब क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने ये बोल दिया था कि आप कटिंग फ्लूइड ढंग से यूज नहीं कर सकते, वो उछल जाएगा ज्यादा, मतलब वो हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका कॉमन सेंस बेस्ड ही आंसर होता था। हम्म मतलब जनरल आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो किसी को भी नहीं पता होता था। फिर हम्म वेल्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सब सीएनसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। और हम्म वो बियरिंग फिट का पूछा था एक क्वेश्चन, जो पता नहीं क्यों मैं दे नहीं पाया। उन्होंने बोला था कि मतलब मैंने बहुत अजीब आंसर दिया उसका। उन्होंने हम्म पूछा कि आपको बियरिंग है आपके पास, तो बियरिंग को फिट कैसे करते हो आप किसी मतलब होल में, अगर आपको फिट करना है या किसी जगह पे, या किसी हम्म शाफ्ट में भी आपको फिट करना है तो हम्म मैंने ये बोला सर हथौड़े से कर देंगे। मैंने कहा हम्म हथौड़े से कर दोगे? फिर हम्म मैंने कहा सर वुडन हथौड़ा आता है उससे कर दो। फिर नहीं हम्म नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने बोला हम्म प्रेस फिट होता है, तो मैंने कहा हाँ सर मैं भूल गया था ये। तो हम्म ये कुछ चीजें, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए थे, मैं तो कहता हूँ मैंने आई थिंक 75 क्वेश्चन सही दिए होंगे। 25 क्वेश्चन तो मैंने ब्लंटली नो कह दिया था कि सर नहीं आता मुझे, बस ऐसा ही। और हम्म बाकी सब मैंने हाँ दिए थे क्वेश्चन सर ऐसे। ज्यादातर क्वेश्चंस में तो मैंने कह दिया था सर नहीं आता मुझे ये सब। हम्म एमटेक में भी हम्म मैंने ये सब नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अजीब क्वेश्चंस पूछे थे आगे जाके, हम्म जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे बेसिकली। इस हम्म वजह से मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू बेकार गया, मेरा होना नहीं हम्म उसके बाद। तो घनश्याम क्या लगता है आपको, सिलेक्शन क्यों हुआ आपका? सर सिलेक्शन में आई थिंक एक रोल ये था कि कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना पड़ता है उनके सामने। गुड। तो कॉन्फिडेंस का मेरा वो था कि मैं, अगर मुझे नहीं आ रहा ना क्वेश्चन, तो मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था कि सर ये ऐसे। मैं ये कहता था कि सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैं देख लूंगा ये चीज, पढ़ लूंगा मैं। ये हम्म चीज ऐसे बोल देता था। और वो आपसे यही चाहते हैं कॉमन सेंस बेस्ड, आप मतलब सोचो, उसे पहले सोचो, और ऐसे दो रटी रटाई चीजें वो भी नहीं चाहते। तो हम्म लेथ मशीन के रिलेटेड मुझे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कॉमन सेंस बेस्ड थे सारे। हाई हम्म स्पीड मशीनिंग क्या होती है, हाई स्पीड हम्म में करेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, हम्म टूल पे क्या हम्म इम्पैक्ट आएगा, वर्क पीस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कटिंग फ्लूइड यूज हम्म नहीं कर पा क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो, ये सब। हम्म तो वो फॉलो हम्म अप जो क्वेश्चन थे ना, आई थिंक उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन का थोड़ा चांसेस बढ़ गया था, क्योंकि हम्म मैं थोड़ा डायरेक्शन सही थी, मेरी जाने की डायरेक्शन सही थी क्वेश्चंस पे ले हम्म जाने की। हम्म हम्म तो उस वजह से भी मेरा वो लग रहा है मुझे कि सिलेक्शन। हम्म टाइम तो मेरा बहुत कम है, जैसे आप देख रहे हो, तो सबके 30-35 मिनट सबका भी गया है।
एक हम्म। बंदा था वहां मेरे पैनल, मतलब मेरे साथ इंटरव्यू में, जिसका 50 मिनट्स चला था, जो अच्छा। योरपीडिया से ही है। हम्म। योरपीडिया से ही है, उसका नाम मैं भूल हम्म। चुका हूँ। तो हम्म। उसको देख के मैंने लगा कि होना तो है नहीं, चलो ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इंटरव्यू हम्म। का टाइम मैटर नहीं करता है। हम्म। वो मतलब वो आपको अपने आप जज करेंगे, ठीक है। तो आप वहां हम्म। पे काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें अपने आंसर हम्म। पे, बस यही चीज। हम्म। तो डीआरडीओ के इंटरव्यू कितनी जगह चले, पूरे इंडिया में कितनी जगह पे हुए हैं? आई थिंक दिल्ली में ही हुए हैं, जहाँ अच्छा, तक आरएसी मुझे में। खबर है। आरएसी में ही हम्म। होता है इंटरव्यू। हम्म। तो कितनी सीट्स थी घनश्याम इसमें डीआरडीओ में टोटल? सीट तो आई थिंक मैं भूल चुका हूँ, 135 थी, और शायद एडीए में अलग थी, डीआरडीओ में अलग थी। हम्म। सीट्स का तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं, बट 150 से कम थी, इतना पता है। तो क्या और सीट्स आने का चांस है बच्चों के लिए? इस ईयर में, हाँ। इस ईयर में वो गेट से सेलेक्ट कर रहे हैं। गेट हम्म। से तो ज्यादा आई थिंक वैकेंसीज नहीं निकाली उन्होंने, 40-50 वैकेंसी होगी मेरे हिसाब से, जनरल की तो ओके। 20 से भी कम होगी। हम्म। तो इस बार गेट से ही ले रहे हैं वो डायरेक्टली। वो रिटर्न हम्म। एग्जाम नहीं करा रहे, गेट से डायरेक्टली 80-20% जो उनका इंटरव्यू का वेटेज रहता हम्म। है उससे करवा रहे वैसे कर लेंगे। हैं। हाँ, ओके। वैकेंसीज का तो इनका ये रहता है कि अभी मतलब कुछ कह नहीं सकते। हम्म। मतलब इस साल आएगा या नहीं आएगा, बट मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मतलब फ्रेशर्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं गेट के लिए, वो मतलब करते रहे तैयारी, क्योंकि भरोसा नहीं है वैकेंसीज का, वो कभी भी आ हम्म। सकते हैं। तो हम्म। मतलब ऐसे मत बैठो कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, मैं बाद में ही पढ़ूंगा, अब क्या होगा। कोई जॉब हम्म। ज्वाइन कर लो, दूसरी कर लो, उसके साथ साथ हम्म। पढ़ते रहो, बट हम्म। कंटिन्यूटी मत छोड़ो बस। हम्म। अच्छा घनश्याम, बच्चे ना जब इनका गेट स्कोर आ भी जाता है तो वो एमटेक वगैरह को सीरियसली वो मतलब ऑप्शन चूज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, एमटेक नहीं करते। आपका कुछ गाइडेंस है बच्चों के लिए, कुछ ओपिनियन है आपका, उनको क्या करना चाहिए अगर गेट स्कोर आ जाए? आई थिंक ये सबसे गलत बात है। मतलब हम्म। अगर आपको एमटेक नहीं करनी है, आप बहुत रिजिड हो के नहीं, मुझे तो नौकरी करनी, मैं भी ऐसा ही था, हम्म। मुझे एमटेक हम्म। करने का कोई शौक नहीं था। और हम्म। मैं भी, मेरा ख्याल भी यही था कि यार मैं क्यों किसी की सीट छीनूं जब मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो हम्म। भाई हम्म। सीट छीनने की बात नहीं है इसमें, आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपने जो हम्म। कमाया है, गेट की जो रैंक कमाई, उसको कहीं यूटिलाइज करो आप, आपकी हम्म। नॉलेज ही बढ़ेगी। तो हम्म। मैं प्रोडक्शन में गया तो मैंने कोई यूटिलाइज ही की, और उससे मुझे डीआरडीओ की जॉब ही मिल सिलेक्शन गई में। है बहुत अच्छी हम्म। तरीके से। तो तो मतलब आप कर लेना अपनी चाहिए पाथ खुद बनाओ आप। हाँ, हम्म। कर लेना चाहिए बिल्कुल। और अगर हम्म। अच्छी आपको मिल रही है ना, जैसे अगर आपको आईआईटी दिल्ली से डिजाइन मिल रही है, तो आपको कोई और जॉब चाहिए ही नहीं। बेसिकली हम्म। आपका इतना अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, और वो हम्म। वो चीज अलग होती है, आपको आप इंजीनियरिंग फील करोगे। आपने जो बीटेक में हम्म। नहीं किया वो एमटेक में आप करोगे। फील करोगे। हैंड्स ऑन चीज है वो बहुत। सही बात है। हाँ। अच्छा घनश्याम, अब आपने देखो सारा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स के लिए, इट्स अ वंडरफुल इंटरेक्शन वी हैड। कोई लास्ट मैसेज आप बच्चों को देना चाहें जो सुन रहे हैं आप, एनी मैसेज यू वांट टू थैंक यू सर। गिव? लास्ट मैसेज तो सर, मेरे काफी लोग हैं जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, और मतलब सलाह भी लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ये सब। तो ज्यादातर लोगों का यही रहता है कि मतलब हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम छोड़ ही भी होता था। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज ये सब इन चीजों को सीरियसली मत लिया करो, कि आप जो एग्जाम दे के आए हो उसको भी सीरियसली मत लिया करो। मैं जितने भी एग्जाम दे के आया हूँ सर, मैं एक में भी नहीं कह सकता कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा। एक भी एग्जाम में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा। बट सब में हुआ हूँ। इस बार तो मैंने एचपी दिया है, डीआरडीओ भी दिया था, गेट भी दिया है। सब में मेरा ये था कि मैं तो नहीं होने वाला, मुझे पता है। बट सब में हुआ हूँ मैं। तो आप ऐसा पर्सपेक्टिव रख के ही मत चले, आप कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डाउट रखिए अपने अंदर, मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा सा भय रखिए कि यार मैं नहीं होऊंगा सर, वरना आप ऐसे बेखौफ हो जाओगे कि पढ़ूंगी नहीं मैं तो कर लूंगा सर। थोड़ा सा डर होना चाहिए, वो डर ही आपको मतलब पुश करेगा, मोटिवेट करेगा और ज्यादा पढ़ने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ बस कि इनको सीरियसली मत लीजिए, जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो गेट के आप ये सब करते हैं। मेड इजी करो, मेड इजी बहुत हार्ड है, एक्सर्जिक बहुत इजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ वही अल्टीमेटली मैटर प्रैक्टिस कर करता है। दो। कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। यस। वंडरफुल। वंडरफुल सेशन इट वाज घनश्याम, देखो बहुत ही ऑनेस्ट एंड फ्रैंक आपने सारा ओपिनियन अपना दिया है, स्टूडेंट्स को बताया, एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट्स आपके पूरी इंटरेक्टिव सेशन को सुनेगा वो मोटिवेट भी फील करेगा और उसको डायरेक्शन भी मिलेगा, उसको गाइडेंस भी मिलेगा।
मोटिवेट फील करेगा, बिकॉज आपकी सारी जर्नी खुद की वैसी है जिसमें आपको लग ही नहीं रहा था हम्म। चीजें होनी है, लेकिन चीजें होती जा रही थी। यस और सर, रिलेट आप कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी, हाँ, और ऑर्डिनरी आपका जर्नी थी आपका, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रही थी वो। कंसिस्टेंसी थी, कॉन्फिडेंस था। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए। कंसिस्टेंसी रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, हम्म। ये चीजें मैटर करती हैं, और मेहनत करते रहना है। बाकी जैसे आपने हम्म। बताया कि भाई एफर्ट करते जाओ, दैट इज इन योर हैंड, result is not in your hand, so don't bother about it. Keep putting effort यस सर। so that one day you will get it. The day one day comes that you get a news that you have यस got सर। it. That news, यस that सर, one day मैं can ये reach कहता हूँ ना it. सर, इस साल का जो मार्च महीना था ना मेरे लिए, तो वो मतलब ऐसा था कि ये क्या हो गया। मार्च के स्टार्टिंग में एनटीपीसी का आ गया, उसके बाद फिर मतलब गेट का भी आ गया, उसके थोड़े महीने बाद डीआरडीओ का आ गया। तो वो एक पॉइंट आता है जब आप आपका जो है ना धर्म का घड़ा, वो कहता है ना पाप का घड़ा भर गया है, तो धर्म का घड़ा आपका भर जाता है। और वो जब भर जाएगा ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो चीजें आपको चाहिए। मिलना स्टार्ट हो बस जाती है। आपको मेहनत। यस सर। बट वो मार्च महीना कितने साल बाद आएगा वो नहीं पता होता। वो नहीं पता है, अब वो आप मतलब ईश्वर आपकी वो कर रहा है, आपकी मतलब प्रैक्टिस आपको जो मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते अगला ही महीना मेरा मार्च का महीना है। वो मार्च का हम्म। महीना कभी भी आ सकता है। बस उसके लिए हम्म। आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, और कुछ चलो गुड। चलो थैंक्स अ लॉट घनश्याम, बहुत अच्छा सेशन दिया आपने, बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं। दिया सर, आपने स्टूडेंट्स को। आई एम रियली थैंक थैंकफुल यू सर। आपने टाइम स्पेयर किया इस इंटरेक्शन के लिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और सच में ही कंट्री के लिए यस सर। कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सो आई एम बिल्कुल वेरी सर, श्योर बिल्कुल। यू विल डू ग्रेट इन योर करियर। थैंक यू घनश्याम। थैंक यू सर, इट वाज अ प्लेजर।